लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर रहता है वो कैसे वर्क करता है। अभी तक के हमने देखा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, उससे पहले हमने देखा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रहता है कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम दो मोटर को देखने वाले हैं। एक हमारा कैपेसिटर से स्टार्ट होगा बट रन करेगा इंडक्शन में, और दूसरा जो है कैपेसिटर जो स्टार्टिंग में भी रहेगी और रनिंग में भी रहेगी। अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की बात करो तो यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज होगा, यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होगा। अब बात है, जब हमारे पास स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर था ही, तो हमने क्यों कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का यूज किया, क्या था उसका डिसएडवांटेज। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं थ्रेडेड पोल मोटर का क्या डिसएडवांटेज है या कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का क्या एडवांटेज है ओवर स्प्लिट फेज। तो अगर हम बात करें स्प्लिट फेज मोटर का, तो उसका टॉर्क 1.5 टू 2 टाइम्स था, पावर फैक्टर इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, स्टार्टिंग करंट भी ज़्यादा रहता था, काफ़ी नॉइजर ऑपरेशन था, एफिशिएंसी भी इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, फ्रीक्वेंट हम स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये लाइट ड्यूटी लोड में यूज होता था। बट जब हम बात करें कैपेसिटर मोटर का, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, अच्छा पावर फैक्टर हो जाता है, स्टार्टिंग करंट उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना स्प्लिट फेज में रहता है, 4 सेम पावर रेटिंग में, स्मूथ रहता है। ठीक है, ज़्यादा नॉइज़ नहीं देता है, एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है, फ्रीक्वेंटली हम इसको स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको कंटिन्यूस लोड में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा फैन है, फैन में जो है हम कैपेसिटर मोटर को यूज करते हैं जो कि कंटिन्यूसली हमारा वर्क करता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके कैपेसिटर जो मोटर है, मोटर टाइप, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। हमने देखा था कैपेसिटर में जो स्प्लिट फेज मोटर है उसमें दो वाइंडिंग थी, एक हमारे पास थी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, और एक हमारे पास थी मेन वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसका फेज डिफरेंस कम बनता था, और जो मेन वाइंडिंग थी उसकी फेज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा बनता था, वो लो पावर फैक्टर पे काम करता था। और ये दोनों का जो फेज डिफरेंस है, ये जो अल्फा बनता था, ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू होता था टॉर्क। ठीक है, अब क्या होता है कैपेसिटर इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की बात करूं तो यहाँ पे हम स्प्लिट फेज मोटर को हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर, रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर। जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है वहां पे रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम कैपेसिटर यूज करते हैं। इसका फायदा क्या रहता है, जैसे ही हमने कैपेसिटर यूज किया तो यहाँ का जो करंट है वो लीड करेगा और ये एज इट इज रहेगा। तो क्या होगा, जो आई एस और आई एम के बीच का जो फेज डिफरेंस है ये अराउंड 80 डिग्री हो जाता है। 80 डिग्री जैसी होगा वहां पे कम होता था, तो हमारा जो यहाँ पे टॉर्क है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले जो हमारा टॉर्क आ रहा था वो 20-30 डिग्री पे आ रहा था, अभी 80 डिग्री पे होगा। तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन अल्फा बढ़ेगी, साइन अल्फा बढ़ेगी तो हमारी टॉर्क भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस मोटर का जो टॉर्क होता है 400 टू 500% के बीच में हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क हो जाता है। और अगर हम जितने भी इंडक्शन मोटर है उसमें अगर सबसे बेस्ट टॉर्क की बात करूँ तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का ही होता है। ठीक है, ये है एक बेसिक सा इसका ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर जो है किस टाइप का यूज करेंगे। अब आपको पता चल गया हम कैपेसिटर क्यों यूज कर रहे हैं। कैपेसिटर जो है हम टॉर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो हमारा मशीन का टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम कैपेसिटर किस टाइप का यूज करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो है फैन के जो भी मोटर है उसके आउटसाइड पार्ट में एक सेपरेट यूनिट की तरह इंस्टॉल रहता है। आपने फैन में देखा होगा, जो हमारा फैन है यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर रहता है। ठीक है, कैपेसिटर जो है क्या होता है, स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड के लिए यूज होता है। जब मशीन जैसे ही 75 टू 80% ऑफ स्पीड अचीव करता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच पहले जो क्लोज रहता है क्लोज से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब कैपेसिटर का और एक दो चीज देख लेते हैं। 1 घंटे में हम 20 बार इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, और हर एक जो ड्यूटी परफॉर्म करता है वो 2 से 3 सेकंड के लिए करता है। ठीक है, अगर ये लिमिट से ज़्यादा कर जाएगा तो कैपेसिटर हमारा ओवरहीट हो जाएगा और हमारा कैपेसिटर डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक कि ये बेसिक सा प्रिंसिपल था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का। इसका जो हम रिवर्स करेंगे ये सेम होगा जैसे हम स्प्लिट फेज मोटर को रिवर्स करते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सिमिलर रहता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के। बट एक चीज, जो इसमें कैपेसिटर रहता है ये हमेशा के लिए कनेक्ट रहता है, यहाँ पे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कौन सा कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ ना कुछ एडवांटेज है अगर हम कैपेसिटर को परमानेंटली कनेक्ट करते हैं। तो जो
कैपेसिटर है वो हाई लोड को जो है वेरिएशन को इजीली हैंडल कर सकता है। ऑब्वियसली कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में रहेगा, तो ओवरऑल फेज डिफरेंस को ये इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ हमारा पावर फैक्टर भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। और पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो सेम केवीए रेटिंग के लिए हमारे पास ज़्यादा किलोवाट डेवलप्ड होगा, ठीक है, तो उससे हमारा लॉस भी कम होगा और काफ़ी इसका ना क्विटर ऑपरेशन रहता है, ज़्यादा ये नॉइज़ नहीं करता है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं दोनों भी जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, इसका क्या डिफरेंस रहता है। अगर हम बात करें, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है इंडक्शन रन वाले में, इसमें कोई भी स्टार्टिंग स्विच नहीं रहता है। एक ही कैपेसिटर यूज होता है, बट कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में दो रहता है। एक तो स्टार्टिंग सेम जैसा कैपेसिटर इंडक्शन रन वाले मोटर में था सेम रहेगा, और एक रहता है जो रनिंग वाली कैपेसिटर रहती है वो ऑयल फिल टाइप की रहती है, लो वैल्यू की रहती है वो कैपेसिटर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है, जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन है उसकी स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी अच्छी रहती है, जबकि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन की इतनी अच्छी नहीं रहती है स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर जो यूज़ होता है ना वो ओवरऑल फेज डिफरेंस जो है दो वाइंडिंग का वो कम कर देता है। वहाँ पे 80 डिग्री रहता है तो यहाँ पे 80 डिग्री से कम रहता है, तो इसलिए फोर सेम पावर रेटिंग में ज़्यादा टॉर्क इंडक्शन रन मोटर देती है, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है कैपेसिटर रहने का कि ओवरऑल पावर फैक्टर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में भी इंप्रूव हो जाती है, जबकि इसमें रनिंग पावर फैक्टर उतनी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कम रहती है बट इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। रनिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये उतनी स्मूथ नहीं रहती है जितनी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर रहती है, ठीक है। अगर हम रिवर्सल डायरेक्शन की बात करें तो सेम रहता है स्प्लिट फेज मोटर के जैसा दोनों भी मोटर का, ठीक है। अब जो है एक बार हम लास्ट में ये देख लेते हैं कंपैरिजन इंडक्शन मोटर का, जो हमारे पास शेडेड पोल है, स्प्लिट फेज है और कैपेसिटर का दोनों जो टाइप है इंडक्शन रन और कैपेसिटर रन मोटर का क्या डिफरेंस है। शेडेड पोल मोटर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या क्या पैरामीटर देखेंगे, देख लेंगे ओवरऑल स्टार्टिंग मेथड, फेज स्प्लिटिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ पे यूज होता है, ये सारे पैरामीटर में हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कैसा रहता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर मैं स्टार्टिंग मेथड की बात करूँ तो स्प्लिट फेज मोटर में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में हमें कैपेसिटर लगाते हैं रेजिस्टेंस के बदले में, और कैपेसिटर रन में दो रहता है, एक स्टार्टिंग में और एक रनिंग में रहता है कैपेसिटर हमारे पास, ठीक है। शेडेड पोल मोटर को जस्ट आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। फेज स्प्लिटिंग मेथड जो रहता है यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस रहता है और यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा, तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करेंगे, यहाँ भी करेंगे, बट यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास CSIR का रहता है, सेकंड नंबर पे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का रहता है, थर्ड नंबर पे इसका रहता है, और शेडेड पोल का कम ही रहता है। स्टार्टिंग करंट ये दोनों में ऑलमोस्ट जो है सेम रहता है, बट शेडेड पोल मोटर में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे बाकी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, स्पीड रेगुलेशन, कॉस्ट, मेंटेनेंस, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, टिपिकल एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ पे होता है, कितने पावर रेटिंग के लिए यूज किया जाता है और इसका स्पेशल पर्पस क्या है, ठीक है। एक होता है फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉप, तो इसे भी हम फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, जबकि हम इसे नहीं कर सकते कंटिन्यूस स्टार्टिंग में। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।